जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजय स्टडीज़ में। और आज हम कर रहे थे बचे हुए हमारा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक था, उसमें जो है खेल स्टेडियम। आज हम करेंगे हरियाणा के प्रमुख खेल स्टेडियम। ठीक है, खेल स्टेडियम, इसको हटाइए। खेल स्टेडियम करेंगे। उससे पहले जो है चल रही हैं हमारी जो न्यूज़ चल रही है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे भर भर के कि एचटेट जो है अभी मई में हो जाएगा या फिर जून में हो जाएगा। भैया मई तो जो है सीईटी की भी खबरें चल रही हैं, सीईटी मई में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जो एचटेट है वो जून में होगा। ठीक है, क्योंकि अभी चल रहे हैं एडमिशन वगैरह चल रहे हैं, पेपर अभी कंप्लीट हुए बच्चों के, एग्ज़ाम्स थे जो 10th एंड 12th के, तो उसके चलते बिजी शेड्यूल था। और अभी तक जो है कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए एचटेट या सीटेट कोई सा भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाने के लिए ना तो कोई टेंडर वगैरह का नोटिस आया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना सीईटी के लिए। अभी जो खबरें चल रही हैं वो सिर्फ पेपर पे चल रही हैं। ठीक है, और लोगों ने जो है वीडियो बना बना के यूट्यूब को भर दिया है बिल्कुल। तो आप किसी भी अफवाह में ना जाएं, जून को टारगेट करके चलें। जून के किसी भी वीक में जो है एग्ज़ाम हो सकता है स्टेट का, तो और सीटी अभी पता नहीं है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम करेंगे प्रमुख स्टेडियम। हरियाणा में जो खेल स्टेडियम है बहुत सारे हैं, क्योंकि हरियाणा जो है खेलों में अव्वल है, तो हरियाणा के खेल स्टेडियम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वाइड है। ठीक है, बहुत वाइड है, क्योंकि हरियाणा जो है खेल में अव्वल है। ठीक है, इसीलिए तो जितना इम्पोर्टेंट है वो करवा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। ये है इसको ऐसे करेंगे। पहला है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। ये राई है, राई है, राई सोनीपत। कब बना था? 1973 में। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय है। 2018 से 11, 12 से 15 और 15 से 18 तीन सेशन में जो है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन कुश्ती में उप विजेता रहा है। 2011 से 17 तक 7 बार विश्वविद्यालयों को कुल 8 बार चैंपियन ट्रॉफी मिली है। इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने राज्य और देश का खेल स्तर बढ़ाने में योगदान दिया है। हरियाणा राज्य का खेल परिसर कहाँ पर है? रोहतक में है। राज्य खेल पोर्टल फरीदाबाद। और खेलों में जिला खेल पोर्टल जो सेंटर्स हैं वो 21 जिलों में है। ये दादरी में नहीं है। दादरी में खेल स्टेडियम वगैरह है, लेकिन जो खेल पोर्टल है वो दादरी में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है 21 जिलों में है। नेक्स्ट है स्थल और स्टेडियम। पहला है लाहली क्रिकेट स्टेडियम। ये 1981 में बना था। इसे मिनी स्टेडियम भी कहा जाता है। फिर भिवानी का बॉक्सिंग स्टेडियम, बताया था ना बीबीसी, पहले भी बताया था बीबीसी। 1982 में स्थापित इसको किया गया। इसे बॉक्सिंग नर्सरी भी कहा जाता है और भारत के प्रसिद्ध बॉक्सर यहाँ से प्रशिक्षित हुए हैं। सबसे ज़्यादा बॉक्सर्स जो हैं वो हमारे जो भिवानी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है महमदी स्टेडियम। ये कहाँ पर है? हिसार में। ये 1972 में बना था। इसका जीर्णोद्धार किया गया और फिर इसका जो है नाम बदला गया था। ये अलग अलग जो है खेल आयोजनों का प्रमुख केंद्र है। हमारी हरियाणा की खेल नीति कब आई थी? जो नई खेल नीति थी वो आई थी 2015 में। ठीक है, तो 2015 में आई थी ये खेल नीति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिष्ठान कौन सा है हरियाणा का? भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई बोलते हैं इसको। राष्ट्रीय खेल प्रतिष्ठान बहालगढ़ सोनीपत। साई का क्या है? नॉर्थ जो केंद्र है, नॉर्थ उत्तर क्षेत्रीय केंद्र। हरियाणा खेल और प्रशिक्षण केंद्र कौन कौन से हैं? हिसार में है, रोहतक में, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, भिवानी, पंचकुला में है। ये केंद्र क्या है? एथलेटिक्स, कुश्ती, वॉलीबॉल, क्रिकेट और हॉकी के लिए प्रमुख हैं। स्पोर्ट्स योजना 1989 में स्पोर्ट्स योजना के तहत इनको जो है स्थापित किया गया था। हिसार, रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, भिवानी और पंचकुला में। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे हरियाणा के खेल पुरस्कार। तो सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भीम पुरस्कार है। ठीक है, बाकी हमने और भी पढ़े थे। गुरु वशिष्ठ था, महाराणा प्रताप था, रानी लक्ष्मीबाई था। ठीक है, तो ये सारे जो है हमने खेल अवार्ड पढ़े थे। सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी देने वाला गांव कौन सा है? शाहपुर। और ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। साई ट्रेनिंग सेंटर
भिवानी और कुरुक्षेत्र में है। जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो बताया गया था वो है मोतीलाल नेहरू सोनीपत में है। ठीक है। राज्य की खेल नीति कब आई थी? 2015 में आई थी। महिला फुटबॉल खिलाड़ी देने वाला गांव कौन सा है? अलखपुरा। और ये कहाँ पर है? भिवानी में है। ठीक है, भिवानी में है। अलखपुरा गांव से महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं वहाँ से, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मिनी ब्राज़ील बोला जाता है। हमारे जो इंडिया के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज कौन रहे हैं? विजेंद्र सिंह। ये भिवानी से रिलेटेड है और 2008 के ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। महिला मुक्केबाज कौन सी है? साक्षी मलिक, रोहतक से। रोहतक के मोखरा गांव से हैं ये, और इन्होंने रियो ओलंपिक में क्या जीता था? ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये इकलौता मेडल था जो 2016 के रियो ओलंपिक में मिला था। ठीक है। अन्य प्रमुख खेल स्थल कौन से हैं? रोहतक, पंचकुला और है क्रिकेट स्थल। यहाँ पर क्या था? इंडियन क्रिकेट लीग खेला गया था, ICL मैच खेला गया था। और सिंथेटिक जो है एथलेटिक ट्रैक, हमारा जो लाहली का स्टेडियम है रोहतक में ही है, लाहली का क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी लास्ट रणजी ट्रॉफी खेली थी। 2013-14 की बात है ये। ठीक है। तो उस टाइम पर जो है सचिन तेंदुलकर ने रणजी ट्रॉफी खेली थी। फिर है सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, यमुनानगर में है, रोहतक में है और पंचकुला में है। MDU रोहतक में उपलब्ध है ये। ठीक है। एक बेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है वो लाली रोहतक। 2013-14 में अंतिम रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच हुआ सचिन तेंदुलकर का। राज्य के प्रमुख खेल स्टेडियम या स्विमिंग पूल कहाँ पर हैं? अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, करनाल और कुरुक्षेत्र। ठीक है। राज्य में 8 इंडोर हॉल हैं। इंडोर हॉल जो हैं अंबाला में है, हिसार में, भिवानी में, जींद में, रेवाड़ी में, रोहतक, फरीदाबाद और गुड़गांव में। रोहतक का हमने देखा भी है। हरियाणा के प्रमुख खेल स्टेडियम और उनसे संबंधित जानकारी क्या क्या है? हरियाणा में जो है भारत का खेलों का हब हरियाणा को बोला जाता है। राज्य में एशियाई, ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो है पदक जीतते हैं खिलाड़ी, और सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं ला रही है, जिसमें एक प्रमुख है अभी खेलो यूथ इंडिया चल रहा है ना, खेलो यूथ इंडिया। अब है खेल स्टेडियम और उनके इवेंट। नेहरू स्टेडियम ये है गुड़गांव में, मुख्य रूप से फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप यहाँ पर करवाई जाती है। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये जो है पूरा नाम ध्यान रखना है क्योंकि ये भिवानी में भी है। ठीक है। और कुरुक्षेत्र में भी है। तो ये राय सोनीपत में क्या है? मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। देश के प्रमुख खेल स्कूलों में से एक है। 1973 में इसको स्थापित किया गया। हॉकी, एथलेटिक्स और तैराकी और निशानेबाजी के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय स्कूल गेम्स और इंटर स्कूल एथलेटिक प्रतियोगिता यहाँ पर करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है महावीर स्टेडियम। महावीर स्टेडियम है हिसार में। 1972 में इसको स्थापित किया गया। यह स्टेडियम एथलेटिक्स, क्रिकेट और फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप जो है इसमें करवाई गई थी। यह है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। एक स्टेडियम है ओनली देवीलाल स्टेडियम। कौन सा? 2 स्टेडियम है, एक तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, एक है देवीलाल स्टेडियम, ओनली देवीलाल स्टेडियम। ये है गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है ये है पंचकुला। हाँ, गुरुग्राम में सिर्फ देवीलाल स्टेडियम है, ये पंचकुला में है। पंचकुला का स्टेडियम क्रिकेट और एथलेटिक्स के लिए माना जाता है। खेलो यूथ इंडिया गेम्स की भी मेज़बानी जो है यहाँ पर करवाई गई है। गुरुग्राम और सिरसा में भी इस नाम से स्टेडियम मौजूद है। नेक्स्ट है भिवानी बॉक्सिंग क्लब। बहुत बार जिक्र हुआ है तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का बॉक्सिंग हब कहा जाता है भिवानी हरियाणा को, और साथ साथ भिवानी को भी राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। नेक्स्ट है नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक। रोहतक में भी है। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा संचालित है ये नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी। देश के शीर्ष बॉक्सिंग केंद्रों में से एक है और यहाँ पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। फिर है शाहबाद हॉकी अकेडमी। शाहबाद तो नाम सही है ना, कुरुक्षेत्र में है। महिला हॉकी का गढ़ माना जाता है और राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। महाराजा अग्रसेन स्पोर्ट्स स्टेडियम ये है कैथल में। इसे स्टेडियम को स्थानीय और राज्य स्तरीय खेल आयोजनों के लिए प्रमुख माना जाता है। हरियाणा स्टेट एथलेटिक्स मीट यहाँ पर करवाई जाती है। फिर है राजीव गांधी स्टेडियम हिसार। राजीव गांधी स्टेडियम हिसार
क्रिकेट और एथलेटिक्स के लिए इसको बनाया गया है। रणजी ट्रॉफी मैच यहाँ पर करवाए गए हैं। फिर है लाहली क्रिकेट स्टेडियम, अभी पढ़ा था ना रोहतक में, घरेलू क्रिकेट मैदान है और रणजी ट्रॉफी के लिए, रणजी और दिलीप ट्रॉफी। हरियाणा सरकार की खेल योजनाएं कौन कौन सी है? राजीव गांधी खेल योजना, ये खेलों को बढ़ाने के लिए। भारतीय खेल प्राधिकरण साई केंद्र हिसार और भिवानी में स्थित है। हरियाणा खेल नीति खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने और नकद पुरस्कार देने के लिए। अभी जो 2015 की जो नई खेल नीति आई थी उसके अंडर क्या किया था कि जो पुरस्कार की राशि थी उसको बढ़ाया गया था, हर इवेंट में बढ़ाया गया है, वो चाहे ओलंपिक हो या फिर एशियन गेम्स हो या कोई नेशनल गेम्स हो। इसमें क्या किया गया था जो पहले नहीं था कि जितने भी प्रतिभागी होते हैं किसी भी लेवल पर, जितने भी प्रतिभागी होते हैं उनको भी कुछ ना कुछ पुरस्कार राशि दी जाती है। हरियाणा के प्रमुख खेल पुरस्कार कौन से हैं? भीम पुरस्कार, ये सर्वोच्च खेल सम्मान है। उसके बाद है अर्जुन खेल पुरस्कार। हरियाणा के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं इससे सम्मानित हो चुके हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको दिया जाता है? कोच या जो ट्रेनर होते हैं कोच को ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस पर और भी कोई कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा, हमारे जो खेल हैं इनसे संबंधित अगर कुछ इम्पोर्टेंट मिलता है तो ही इस पर आगे हम वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज इस पर जो है MCQ सीरीज़ बनाई जाएगी। ठीक है, तो एचटेट के लिए अपनी तैयारी जोर शोर से रखें। CET अभी भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे के HSC के भरोसे है। तो और कौन सी न्यूज़ थी? अभी और कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, राजस्थान ग्रुप डी, अब कल बताया था, राजस्थान के ग्रुप डी के जो फॉर्म निकले हुए हैं उनकी लास्ट डेट है 19 अप्रैल, तो उससे पहले जो है अपने फॉर्म फिलअप करें। और इसमें क्या किया गया है, यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जो है आप देख लेना, नोटिस पड़ा है। क्या है कि जो PRT हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है, जो PRT पहले थे कार्यरत उनको प्रमोट किया गया है TGT पर। ठीक है, तो हो सकता है हरियाणा में नई टीचर वैकेंसी आ जाए PRT की, जो अभी आई नहीं है, मेवात का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।